अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक FBR से रिलेटेड है, जिसमें हम सीखेंगे कि नॉन रेजिडेंट या ओवरसीज पाकिस्तानीज अपना टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं और इसके अलावा नॉन रेजिडेंट कौन से लोग कहलाते हैं, ये भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपने अपना आईआरएस पोर्टल ओपन करना है। यहाँ पर आपने अपना CNAC नंबर और पासवर्ड देना है और इसके बाद यहाँ से लॉगिन हो जाना है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, FBR में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को FBR की तरफ से नॉन रेजिडेंट कहा जाता है। नॉन रेजिडेंट को भी FBR ने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट टाइम में वो नॉन रेजिडेंट शामिल हैं जो मुस्तकिल पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जिनकी टोटल इनकम पाकिस्तान से बाहर से होती है और पाकिस्तान से बिल्कुल भी इनकम हासिल नहीं करते हैं, तो उनका टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीकाकार भी मुख्तलिफ होता है। और सेकंड टाइम में वो नॉन रेजिडेंट शामिल है जो पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री दोनों से अपनी इनकम हासिल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो पाकिस्तान से बिल्कुल भी अपनी इनकम हासिल नहीं करते, तो वो अपना टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे आना है। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह से ये ऑप्शन आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान, ओरिजिन पाकिस्तान, हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स इनकम, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले हम अपना टैक्स पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे 2021 या 2022 यहाँ पे लिखना है और इसके बाद सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने अपना पीरियड सेलेक्ट किया तो उसके बाद हमारे पास ये जो रिटर्न की फाइल है वो ओपन हो चुकी है। अब आप गौर के साथ देखें तो हमारा जो नॉर्मल रिटर्न होता है यहाँ पर उसके बहुत से ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शन है, टैक्स चार्जेबल और वेल्थ स्टेटमेंट। अगर फर्स्ट कैटेगरीज के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये वाले ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अब आपने इनको वन बाय वन फिल करना होता है। सबसे पहले आपको कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक अंडर सेक्शन 231 एक ऑप्शन आपके पास है। अगर आपने बैंक से कोई भी रकम निकलवाई है तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स लगा है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। आप इसको कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर दे देना है और उसके बाद अकाउंट की आपने डिटेल बतानी है, कौन सा अकाउंट था, बैंक का नाम वगैरह क्या था। ये लिखने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू पुट करने के ऑप्शन है वो नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 50,000 रुपये जो है वो कैश विड्रॉवल के ऊपर टैक्स लगा था, वो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास ये पूरी लिस्ट मौजूद है। आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया या जो भी आपके लिए सूटेबल है तो वो आपने सारे फिल करने हैं। यहाँ पे मोटर व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, टेलीफोन का बिल वगैरह हो गया, और इसके अलावा डोमेस्टिक एयर टिकट अगर आपने ख़रीदी है उसके ऊपर आपको टैक्स लगा तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 50,000 ये लिख लेते हैं और इसके बाद आपने कैलकुलेट के बटन पे डबल क्लिक कर देना है। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो यहाँ पे आपको ये 236K का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आपने इनको रीड आउट करना है अच्छी तरह से, जो भी आपके लिए सूटेबल हो उसके अंदर आपने अपनी वैल्यू पुट करनी है, जो भी आपने टैक्स पे किया था। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो विद होल्डिंग हमने टैक्स दिया वो 1 लाख रुपए बन रहा है। तो ये टोटल हमारे पास लास्ट पे आप देखेंगे तो रिफंडेबल इनकम टैक्स में शो हो रहा है। इट्स मीन ये जो 1 लाख रुपए है ये हमें रिफंड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने वेल्थ स्टेटमेंट को ओपन करना है। सबसे पहले हम पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। तो आपके जितने भी अखराजात हुए हैं, तो आप पाकिस्तान आए थे या कोई भी आपके पाकिस्तान में अखराजात हुए हैं, तो वो आपने सारे लिखने हैं। यहाँ पे आपको ये जो ऊपर से हमने स्टार्ट करना है, इसमें से हमने जो भी अखराजात किए तो वो अलग-अलग इसमें लिखें। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप इनका टोटल लमसम करने के बाद अदर पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर लिख देने हैं। तो मैं इट्स मीन लिख लेता हूँ जी 3 लाख रुपए जो हैं वो एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे। ये लिखने के बाद अब आपने आना है पर्सनल एसेट के अंदर। पर्सनल एसेट के अंदर आपने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जितने भी आपके एसेट हैं वो सारे आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो पाकिस्तान में अगर हमारे एसेट हैं तो वो कौन से हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर का, प्रॉपर्टी का जो है वो टैब नज़र आता है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है।
तो अपनी प्रॉपर्टी का यहाँ पे एड्रेस बताना होता है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है या एग्रीकल्चर है। तो इसके बाद आपने बताना है कितने मरले आपकी प्रॉपर्टी है, 10 एकड़ हम लिख लेते हैं। तो इसी तरह से ये आपने प्रॉपर्टी की डिटेल देनी है और ओके कर देना है। यहाँ पे अब ये टैब ओपन हो गया तो इसकी आपने अमाउंट लिख लेनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 50 लाख रुपए लिख लेते हैं। तो इसके बाद आपने डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो आपने लिखनी है। कोई बिजनेस कैपिटल आपके पास मौजूद है, कोई एनिमल आपके पास मौजूद है। इसी तरह से ये पूरी लिस्ट आपके पास नज़र आ रही है। जो जो चीज़ें भी आपके पास मौजूद हैं वो सारी आपने यहाँ पे 1 बाय 1 करके फिल करनी है। प्रीशियस पोजेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने प्लस के बटन को ओके कर लिया। अगर आपके पास कोई गोल्ड वगैरह मौजूद है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर हमने गोल्ड लिख लिया और इसके बाद बताना होता है कि कितने तोले आपके पास मौजूद है। तो 10 तोले हमने लिख लिया। तो यहाँ पे अब इसकी अमाउंट आपने देनी है। तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इसकी 15 लाख रुपए हम लिख लेते हैं और उसके बाद आपने डबल क्लिक कर देना है। पर्सनल आइटम्स आपके पास कोई हैं तो वो आपने लिखनी है। कोई एनी अदर एसेट आपका है तो वो आपने लिख लेना है। और इसके अलावा एसेट इन अदर नेम्स, तो मोस्टली ये होता है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं तो वो पाकिस्तान में किसी और के नाम अपने एसेट करवा लेते हैं। कोई बहन भाई या वालिद के नाम, आपकी इनकम से किसी ने कोई भी एसेट ख़रीदा है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि एसेट जो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है वो आपने लिखने हैं। ये भी आपके लिए ऑप्शनल होता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको भी लिख लें। तो इसका तरीकाकार बिल्कुल सेम है। आपने यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है तो हमारे पास वो लिस्ट ओपन हो जाएगी, तो आपने उसको फिल कर लेना है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो टोटल एसेट हैं वो तकरीबन 65 लाख रुपए के बन रहे हैं। अब हमने क्या करना है, लास्ट पे आना है रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। रिकन्सिलिएशन के अंदर अगर देखें तो हमारे पास जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो 68 लाख रुपए है। हमने इसको ज़ीरो रखना है। अगर जब तक हम ज़ीरो नहीं करेंगे तो हमारा रिटर्न फाइल नहीं होगा। अगर आपके पास लास्ट ईयर के भी यहाँ पे शो हो रहे हैं एसेट तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे पास शो नहीं हो रहे तो मैं इस वाली अमाउंट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और कैलकुलेट के बटन पे डबल क्लिक करूँगा। तो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो हो चुका है। तो अब हम अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपके एसेट शो हो रहे हो तो फिर आपने क्या करना, तो यहाँ से आपने कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने इसके अंदर इनको पेस्ट कर देना और डबल क्लिक करना है। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाता है। तो अब हम अपना रिटर्न जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने आना है वेरिफिकेशन के बटन पे। यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन जो पिन होता है आपने वो लिखना है। एक दफ़ा आपने इसको सेव कर लेना है और यहाँ पे आपको सबमिट का बटन नज़र आ रहा है तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपका जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि जो नॉन रेजिडेंट जिनकी इनकम पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री दोनों से हो रही होती है तो वो अपना नॉर्मल रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास पहले मैंने वीडियो बना दी है, बिल्कुल एज इट इज़ उनके मुताबिक अपना रिटर्न फाइल करेंगे। तो उसमें से सिर्फ उन्होंने एट्रीब्यूट के अंदर नॉन रेजिडेंट को सिलेक्ट करना होता है, बाकी एज इट इज़ लिखते हैं। उसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है तो आप देख सकते हैं। ये तो था व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।